टैली में अगर कोई भी सवाल आपको बनाना है, कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, तो आपको टैली का जो मुख्य जो 3 नियम है, मतलब जो अकाउंट्स का जो गोल्डन रूल जिसका बोलते हो, कि पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट, व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट, खर्च हानि नुकसान को डेबिट और आय और लाभ को क्रेडिट। तो ये 3 नियम आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 नियम आपको याद होंगे तो आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बाकी आप धीरे धीरे करके सीख ही जाओगे, ठीक है। तो क्या है नियम कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स। इतने को बस आपको याद रखना है भाई, तो आपका सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 5 सवाल लिए हैं आज, जो बहुत ही इजी इसकी एंट्री हम लोग आज वाउचर में एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। टैली का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, एंट्री करने का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इन सवालों को आज हम लोग टैली में हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले टैली प्राइम, टैली 9 जो भी आपके पास है उसको आप क्लिक करना, थोड़ी देर में आपके सामने वो ओपन होके आ जाएगा। और जैसे टैली आपकी ओपन हो जाती है तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कंपनी बनाना। कंपनी कैसे बनाओगे? Alt F1 करके पहले तो खुली हुई कंपनी को आप बंद कर लेना। Alt F1 करके कंपनी आपने बंद कर ली, उसके बाद क्रिएट कंपनी में जाके आपको यहाँ एक कंपनी बनाना है। मैं यहाँ पर एक कंपनी बना रहा हूँ अमित ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है। और ये है आपका झिंगटपुर, ठीक है। स्टेट छत्तीसगढ़, पिन कोड भी डाल दो आप, और इसी तरीके से सभी डिटेल्स को भर लेना है। और ये जो बुक बिगिनिंग फ्रॉम है ये हमेशा 1 अप्रैल का डेट होगा, ईयर चाहे जो भी हो। कंट्रोल ए दबाओगे तो ये सेव हो जाएगा, आपकी कंपनी बन के तैयार हो जाएगी। फिर कंट्रोल ए करना है आपको, 2 बार कंट्रोल ए करोगे तो ये आपका जो कंपनी बन के तैयार हो गई और लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है नाम, ठीक है। अब अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर एंटर करते हो, लेजर में एंटर करते हो और कीबोर्ड से F5 को प्रेस करते हो, तो आप देखोगे कि बिना बनाए 2 लेजर आपको यहाँ दिखाई देते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एस्केप करके यहाँ से बाहर आना है और आना है क्रिएट में, लेजर में आना है और आपको अब लेजर बनाना है। तो सबसे पहला सवाल है 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ करने के लिए आपको चाहिए कैपिटल, तो आप एक कैपिटल अकाउंट बनाना। अंडर कैपिटल अकाउंट राइट साइड में एक लिस्ट दिखाई दे रही है, यहाँ से आपको कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ए को प्रेस करना है कीबोर्ड से, ये सेव हो जाएगा। दूसरा है 2 लाख रुपए से, तो कैश का लेजर पहले से बना रहता है, इसलिए हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखो 50,000 रुपये का माल नगद खरीदा, मतलब फिर से कैश की बात हो रही है और कैश का लेजर रहता है, खरीदा का लेजर नहीं है। तो आपको परचेस मतलब खरीदने का एक लेजर बनाना पड़ेगा। परचेस अकाउंट मैंने बनाया और ये अंडर होगा परचेस अकाउंट, ये लो कंट्रोल ए दबा दो, ये बन गया। उसके बाद क्या है 75 है कमाल पेटीएम करके खरीदा और ट्रांजेक्शन नंबर भी लिखा हुआ है। तो खरीदा का मैंने लेजर अभी भी बनाया है, परचेस का पेटीएम के लिए बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट होगा, अब क्योंकि बैंक अकाउंट है तो उसमें अकाउंट नंबर भी होगा, IFSC कोड होगा, सब इसमें डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद है 65,000 का माल अनिल हार्डवेयर से उधार खरीदा। उधार का मतलब क्या होता है कि जो भी नाम लिखा है उसको आपको क्या करना है, सन्ड्री क्रेडिटर बनाना है अगर खरीदा है तो, और अगर आपने किसी को बेचा है तो सन्ड्री डेबिटर बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा अनिल हार्डवेयर और ये बनाऊंगा मैं सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि मैंने इनसे माल खरीदा है। मतलब बेचने वाला कौन है, अनिल हार्डवेयर, तो अनिल हार्डवेयर कौन बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। इसका एड्रेस, स्टेट, मोबाइल नंबर सब आप इसमें लिख सकते हो और कंट्रोल ए से सुरक्षित कर देना है। अंतिम जो सवाल है 5वां नंबर का, मतलब इसका क्या लिखा हुआ है 20,000 का माल खरीदा। ये नगद, उधार, बैंक, पेटीएम, फोन पे कुछ नहीं लिखा है। जब सवाल में कुछ भी नहीं लिखा है मतलब वो नगद का सवाल है। तो कैश का लेजर पहले से था, खरीदा मतलब परचेस का लेजर मैं बना चुका हूं, तो दोबारा इसका लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार को प्रारंभ करने के लिए क्या चाहिए, पैसे को रिसीव करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना।
तो F6 जो इसका शॉर्टकट होता है, F6 से आप इसको रिसीव कर सकते हो। तो आप F6 शॉर्टकट याद रखना, और जहाँ पर भी खरीदा लिखा हुआ है वहाँ पर आपको F9 का यूज़ करना पड़ेगा। F9 से क्या होगा? F9 से क्या होगा? F9 से परचेस का वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो परचेस का वाउचर ओपन करने के लिए हमको F9 का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो हमने सारे लेजर तो बना लिए, अब लेजर को चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है। सबसे पहले तो आप स्केप करो, स्केप करके आप गेटवे ऑफ टैली में आओ। कीबोर्ड में स्केप का बटन होता है लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल ऊपर कोने में, उसको दबाना है, गेटवे ऑफ टैली में आना है और चार्ट ऑफ अकाउंट में एंटर करना है, फिर लेज़र में एंटर करना है और F5 को प्रेस करना है। तो आप देखोगे कि जो भी लेज़र आपने बनाए थे वो सारे लेज़र्स की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ से आपको जाना है वाउचर में। ठीक है, वाउचर में जाने के बाद आपको कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाना है। ठीक है, एंटर का बटन दबाने के बाद में अब पहला कौन सा वाउचर लेना है मोहन? ये क्या लिखा है? और F6 का मतलब होता है रेसिप्ट, रेसिप्ट वाउचर, ये वाउचर का नाम है। ठीक है, और F9 का मतलब क्या होता है? परचेस वाउचर। तो मैंने यहां पर क्या करा? सबसे पहले F2 दबाया है, डेट को चेंज किया है, 1/4/2024 एंटर किया है और कीबोर्ड से F6 को दबाया है। तो यहां पर जहां पर पेमेंट लिखा हुआ है नीली पट्टी में, ये हो जाएगा क्या? रिसिप्ट। दिखाई दे रहा है आप लोग को? अब यहां पर कोई रेफरेंस नंबर आपके पास है तो नोट करना, नहीं तो आगे बढ़ जाना। अब यहां पर लेना है मुझे क्या? कैपिटल। देने वाला क्रेडिट होता है, तो CR के बगल में लिखना है कैपिटल। और कितना रुपए से व्यापार शुरू हो रहा है? 2 लाख रुपए से शुरू हो रहा है, तो यहां लिखो 2 लाख। ठीक है, और DR में क्या आएगा? कैश, क्योंकि व्यापार में कैश आ रहा है। ठीक है, नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग गुड्स, नहीं, बिजनेस स्टार्टेड, ये लिख दिया मैंने नरेशन में, ताकि याद रहा कि मैंने ये ट्रांजेक्शन क्यों किया था। उसको याद रखने के लिए मैंने नरेशन लिखा है। एंटर करके आगे बढ़ जाओ। अब क्या करना है? फिर से F2 दबाकर डेट को चेंज कर देना है 2 अप्रैल का, और एंट्री क्या करनी है? 50,000 का माल खरीदा नगद। तो क्या दबाना है? F9। तो यहां पर रिसिप्ट के जगह में क्या दिखाएगा? परचेस। कीबोर्ड से F9 को प्रेस करो, परचेस दिखा रहा है, पर यहां DR CR दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसके लिए या तो आप कीबोर्ड से Ctrl H को प्रेस करना या राइट साइड से चेंज मोड को क्लिक करना और यहां से एज वाउचर को सेलेक्ट कर लेना, तो DR CR का ऑप्शन यहां पर दिखाने लगेगा। अगर इनवॉइस नंबर है तो जरूर नोट कर देना, और नहीं है तो मत लिखना। अब यहां पर लिखना है क्या कि ये पैसा अपने माल कैसे खरीदा? नगद। तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा आपके व्यापार से। Ctrl A कर दो, Ctrl A कर दो, और यहां पर लिखना है 50,000, क्योंकि 50,000 का माल हमने खरीदा है। और DR के बगल में लिखना पड़ेगा परचेस। ठीक है, एंटर करते जाओ और यहां पर लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय कैश। ये लो, हो गया। फिर से F2 दबा रहा है, डेट को चेंज करना है। तीसरा जो सवाल है देख लो ध्यान से, 75,000 का माल पेटीएम करके खरीदा, तो कीबोर्ड से F9 को प्रेस करना, यह आ गया परचेस लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपका बिल नंबर लिखना है और यहाँ पर लिखना है बैंक, क्योंकि आपने पेटीएम करके खरीदा है। अब यहाँ से लिखना है अमाउंट, वो है 75,000। चेक से है नहीं, पेटीएम है ना, तो अपन यहाँ पर अदर लिख देते हैं और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर को भी नोट कर देते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ था, ये वाला, और यहाँ पर लिखते हैं परचेस। ठीक है, नरेशन में चाहो तो आप लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज्ड वाया पेटीएम, और रेफरेंस नंबर को आप यहाँ पे नोट कर दो। ठीक है,
ये हो गया। फिर से F2 दबाना है, डेट को चेंज करना है अपन को, और 65,000 का माल अनिल हार्डवेयर से उधार खरीदा। तो अनिल हार्डवेयर से आपने माल को उधार खरीदा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो बिल नंबर, फिर यहाँ पर आएगा अनिल हार्डवेयर, क्योंकि आपने माल को उधार खरीदा है। ठीक है, कितने का है, 65,000 का है, तो 65,000 लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है आपको परचेस। ठीक है, और नरेशन में लिखना है बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब इस क्वेश्चन सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि 20,000 का माल खरीदा, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये नगद का सवाल है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पहले तो बिल नंबर डालो अगर है तो आपके पास, और यहाँ पर लिखना है कैश, कंट्रोल ए 20,000, और यहाँ लिखना है परचेस, और नरेशन लिखना है क्या, बीइंग गुड्स परचेस्ड बाय कैश। ये लो, ये सारे सवाल मैंने बना लिए। इन सभी को देखने के लिए आपको जाना है कहाँ, डेबुक में, ये रहा डेबुक, और यहाँ पर लास्ट के सवाल दिखा रहा है, कुछ ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहे हैं। तो सारे ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए कीबोर्ड से Alt और F2 को एक साथ प्रेस करना रहता है, या कीबोर्ड से Alt को प्रेस करो और राइट साइड में या पीरियड लिखा हुआ है, इस पीरियड को क्लिक कर देना, और 1 तारीख से लेकर 2 तारीख की एंट्री मैंने की है, तो 1 से 2 तारीख मैंने लिख दिया है डेट यहाँ पर, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 2 अप्रैल 2024, और ये सारे ट्रांजेक्शन्स आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। इसको डिटेल में देखना चाहते हो क्या, तो यहाँ पर Alt F1 को प्रेस कर, Alt F5 को प्रेस कर देना, या Alt को प्रेस करके डिटेल्ड को क्लिक करना, तो डिटेल में इस तरीके से इसको आप देख सकते हो। ठीक है, इसको अगर DRCR के फॉर्मेट में देखना है व्हाइट पेपर में, तो कंट्रोल और P को प्रेस करना, और यहाँ से प्रीव्यू को क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। इस तरीके से आप सवालों को बना सकते हो। एक बार में शायद ना बने, पर 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बनेगा आपसे।